हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो मोहन महाजन जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पाया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आपने जो ये लेटेस्ट वाले कमेंट को किया है, इस कमेंट को पढ़ करके मैं आशा करता हूं कि मैंने अच्छे से आपके कमेंट को समझ लिया है। अब मैंने जिस तरीके से भी आपके कमेंट को समझा है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा एकदम अंत तक अच्छे से जरूर से ही देखेंगे। और यदि आप कोई अन्य व्यूअर है, यानी कि आप मोहन महाजन जी नहीं है, आप कोई और है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे भी मैं ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप भी इस वीडियो को एकदम एंड तक देखें। और मोहन महाजन जी ने जो ये कमेंट किया, इसे आप पहले अच्छे से पॉज करके पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मोहन महाजन जी क्या पूछ रहे हैं और मैंने उनके सवाल का किस तरीके से जवाब दिया है। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी म्यूचुअल फंड को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, जिससे कि आप ही को आगे चलकर फायदा होगा कि हमें इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए या कब नहीं करनी चाहिए। इससे आपको बहुत ही कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिए। तो मोहन महाजन जी और मेरे अन्य व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके इस वीडियो को पूरा अच्छे से एकदम अंत तक देखिए। मैं आपको ये समझा दूंगा कि मोहन महाजन जी क्या पूछ रहे थे। ठीक है, देखिए। तो मोहन महाजन जी, अब आपने किस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है ये तो मैं नहीं जानता कि वो स्मॉल कैप है कि लार्ज कैप है कि मिड कैप है या फिर कोई इंडेक्स फंड है, तो ये तो मुझे नहीं पता। और आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है ये भी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर मैं अभी आपको इतना आइडिया दे दूंगा कि जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप खुद ये कैलकुलेट कर लेंगे कि आपकी जो NAV है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। यानी कि आपने जिस समय पे निवेश किया और जब आपको यूनिट अलॉट हुई तो उसके बाद कितना आपके अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, रिटर्न नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, आप ये खुद भी कैलकुलेट कर पाएंगे। मैं आपको इस तरीके से समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरे अन्य व्यूवर्स, मैं आशा करता हूँ कि आप मोहन महाजन जी के क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखा दिया था, तो आप फिर से पीछे जाके थोड़ा पॉज करके पढ़ लीजिएगा अगर आप नहीं समझ पाया तो, और अगर समझ के तो आप यहाँ पे देखते रहिए। तो मैं ये सबके लिए बना रहा हूँ, इंक्लूडिंग मोहन महाजन जी, क्योंकि वही मेन आदमी हैं। तो देखिए मोहन जी, यहाँ पर मैं सेंसेक्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं इंडेक्स फंड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना, जस्ट फॉर समझाने के लिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ठीक है। तो मोहन जी, 3 जून जब सोमवार थी तो उस समय जो सेंसेक्स थी वो 76,468 पॉइंट पर चल रही थी, ठीक है। और फिर 4 जून मंगलवार को सेंसेक्स 4,000 से भी अधिक पॉइंट से नीचे गिरती है और 72,079 पर आ जाती है। लेकिन 5 जून को सेंसेक्स फिर ऊपर बढ़ती है, 2,000 पॉइंट ऊपर बढ़ जाती है और ये 74,382 पॉइंट पर पहुंच जाती है। और मैं जिस दिन इस वीडियो को शूट कर रहा हूं वो दिन है 17 जून, मंडे। आज को बकरीद के तौर पर हॉलीडे है स्टॉक मार्केट में, तो आज तो ट्रेडिंग नहीं हो रही है स्टॉक मार्केट में। तो 17 जून के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स अभी 76,992 पॉइंट्स पर है। तो आप देख सकते हैं कि 3 जून से 4 जून में 4,000 पॉइंट सेंसेक्स गिर जाती है, फिर 5 जून को 2,000 पॉइंट ऊपर उठती है और अभी सेंसेक्स वापस से 3 जून वाली स्टेट में आ चुकी है। यानी कि 3 जून को सेंसेक्स जिस पॉइंट पर थी उस पॉइंट से भी अधिक पॉइंट पर है अभी 17 जून को सेंसेक्स। अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको यूनिट अलॉटमेंट हुई होगी और कैसे आपके अमाउंट में डिफरेंस आएगा, ध्यान से समझिएगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई एक इंडेक्स फंड है, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने ग्राफ बना रखा है, ठीक है। तो 3 जून को सोमवार को उस इंडेक्स फंड की जो एक NAV की जो वैल्यू थी वो 10 से 11 रुपये के आसपास मान लीजिए कि चल रही होगी, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। तो आपने तो निवेश किया है 4 जून को भी, लमसम किया है, SIP नहीं लमसम, यानी कि एक ही बार में आपने एक अच्छे खासे अमाउंट को डाला है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने 4 जून को निवेश किया जब पॉइंट 72,079 पर सेंसेक्स गिर चुकी थी। तो अगर सेंसेक्स की पॉइंट गिरती है तो इंडेक्स फंड की जो NAV है वो भी थोड़ा गिर जाती है, और ये गिर के मैं मान लेता हूँ कि 6 से 7 के आसपास आ गई होगी और आपने इसी टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया होगा और आपको 5 जून को यूनिट्स अलॉटमेंट हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझिए कि 3 जून को जो NAV है वो 10 से 11 होगी, 4 जून को जो NAV है वो 6 से 7 होगी और 5 जून को जो NAV है वो 8 से 9 होगी और 17 जून को जो NAV है वो 12 से 13 तक पहुंच चुकी होगी। ये कोई एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इस आइडिया को यूज़ करके खुद भी कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपके अमाउंट में कितना डिफरेंस आया होगा। आप खुद के जो म्यूचुअल फंड है जो आपकी, उसकी आप ग्राफ को चेक करिएगा कि 4 जून, 5 जून और इस 17 जून में क्या डिफरेंस हो रहा है। और मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, यदि आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो आप भी सही कैलकुलेशन कर पाएंगे, वो भी एग्जैक्टली कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि 4 जून को आपने इंडेक्स म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया लमसम के तौर पे, जब उसकी एक NAV की जो प्राइस थी वो 6 रुपये पर चल रही थी।
तो इसके कारण क्या होगा कि 6 पे क्यों आई, पहले 10 थी, 6 पे इसलिए आई क्योंकि मार्केट गिरी है ना। तो जब मार्केट गिरती है तो एनएवी भी गिर जाती है, और जब मार्केट बढ़ती है तो एनएवी भी बढ़ती है। तो आपने 6 रुपये पर एनएवी के प्राइस पर 1 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट की इंडेक्स म्यूचुअल फंड में, जिससे कि आपको उस म्यूचुअल फंड में 16,666 यूनिट अलॉट हो गई है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, आप किसी ब्रोकर के माध्यम से सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो ब्रोकर फंड हाउस में आपके पैसे को भेजता है, और जो फंड मैनेजर है फिर वो जाकर आपके पैसे को निवेश करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उस फंड मैनेजर ने किस टाइम पे आपके पैसे को निवेश किया है। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि उस फंड मैनेजर ने उसी टाइम पे आपके पैसे को निवेश किया होगा जब एक एनएवी की प्राइस 6 रुपये पर थी, तभी फंड मैनेजर्स ने निवेश किया होगा। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो यदि इस पॉइंट पर आपके पैसे निवेश हुए हैं 1 लाख रुपए, तो इससे आपको 16,666 यूनिट अलॉट हो जाएगी, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि करंट वैल्यू जो आपकी इस म्यूचुअल फंड में बनेगी वो बनेगी 1,99,992 रुपये। और मैं सामान के चल रहा हूँ कि 4 जून को जब 1 लाख रुपए निवेश किया गया तो उस समय उस म्यूचुअल फंड की एक एनएवी की जो वैल्यू है वो 7 पे होगी। देखिए 6 पे भी हो सकती है और 7 पे भी हो सकती है। तो 6 का केस क्या हुआ मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो अगर एनएवी 7 पे होगी, यानी कि पहले 6 आई होगी गिर के, तो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हुई होगी, क्योंकि इंडेक्स फंड की जो ग्राफ है वो फ्लक्चुएट करते रहती है। तो थोड़े से फ्लक्चुएशन के बाद जब एनएवी 7 पे गई होगी, और अगर फंड मैनेजर ने बिल्कुल 7 के एनएवी पे आपके 1 लाख रुपए को निवेश किया होगा लमसम, तो फिर जो आपको यूनिट अलॉट होगी वो होगी 14,285 यूनिट, जिसके कारण जो करंट वैल्यू बनेगी आपके म्यूचुअल फंड में 17 जून के हिसाब से वो बनेगी 1,85,750 रुपए। तो इस तरीके से अमाउंट में डिफरेंस आ सकता है। अगर इस पॉइंट पे निवेश किया गया होगा फंड मैनेजर के द्वारा तो आपके इतने पैसे बनेंगे, और अगर इस पॉइंट पे निवेश किया गया होगा फंड मैनेजर के द्वारा तो आपके इतने पैसे बनेंगे। तो इस तरीके से अमाउंट में डिफरेंस आता है। तो मैं आशा करता हूं कि मोहन महाजन जी अब आपको आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया होगा। अगर अब भी आपको मेरे बताए गए तरीके समझ में नहीं आए और आपकी जो मेन प्रॉब्लम थी, यदि उस प्रॉब्लम को मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि मैंने जिस तरीके से समझाया है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपके अमाउंट में डिफरेंस आया होगा। अब मैं तो ये जानता नहीं ना कि आपने किस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है या फिर कितने रुपए से निवेश किया है, तो एग्जैक्टली मैं आपकी वाली कैलकुलेशन तो कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको एक अच्छी खासी आइडिया दे दी है, जिसका इस्तेमाल करके अगर आप कैलकुलेट करते हैं अपने म्यूचुअल फंड की ग्राफ को देख करके, तो आप भी सही कैलकुलेशन कर पाएंगे और आपको अमाउंट में डिफरेंस कितना हुआ है वो पता चल जाएगा। और मैं आप सबसे ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपके कमेंट का आंसर मैं वीडियो बना कर दूं, वो भी आपका नाम लिख करके, तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए। IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उससे भी आप जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मुझे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और आपको यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।